लॉक करूं तो एक स्क्रीन आती है। अगर एक चीज रह गई थी बैकग्राउंड में वो भी बता देता हूं। दैट वन इज कॉल्ड अ पिक्चर। आपने कहा था यहाँ पर कि बैकग्राउंड से आप स्लाइड शो ले लें, तो स्लाइड शो लेंगे ना, तो जो भी आपने पिक्चर्स का मजमुआ डिफाइन किया होगा जहां पर वो पड़ा होगा, इतनी देर के बाद वो खुद ही चेंज हो जाएगा। पुराने वर्जन में इसी चीज़ को स्क्रीन सेवर कहा जाता था, लेकिन स्क्रीन सेवर थोड़ा सा फ़र्क होता है कि उसके बाद आपकी स्क्रीन ऑटो लॉक हो जाती है। हम 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, एक दिन के बाद ये चेंज कर सकते हैं। आप इसकी शफलिंग करना चाहते हैं उस फोल्डर के अंदर या नहीं करना चाहते, तो वो भी आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का पेज कोई देना चाह रहे हैं फोल्डर, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ ग्राफिक्स का जो फोल्डर है, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, अगर आप कोई अपनी मर्जी का फोल्डर यहाँ पे दे देते हैं, तो लाइक आपने कहा सपोज मैं चलें ग्राफिक्स में देखता हूँ, ये तो सॉफ्टवेयर सारे बैक कर लेते हैं हमारे। कहाँ थे लेक्चर्स, इमेजेस कहाँ हैं, ई ड्राइव के अंदर। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लेक्चर्स और ग्राफिक्स के फोल्डर का पाथ दे देता हूँ, या मैं कहता हूँ यहाँ जाकर मैं इमेजेस का पाथ देता हूँ, तो जैसे मैं चूज़ करूँगा अब वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो उस फोल्डर के अंदर मौजूद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा, और हर 1 मिनट के बाद वो इमेजेस चेंज होते जाएंगे। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम यहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन को चूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन क्या है, मैंने यहाँ पर आल्ट कंट्रोल डिलीट दबाया। जैसे मैं स्क्रीन पर आल्ट कंट्रोल डिलीट दबाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलती है सबसे पहले नंबर पर लॉक कंप्यूटर की। आप यहाँ से अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द लॉगिन। क्योंकि मैंने यहाँ लॉगिन यूज़ नहीं किया, तो आप साइन इन करने के बाद इसे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की प्राइवेसी सेट की हुई है, तो आप इन प्राइवेसीज के बारे में पूछेगा और आपको कहेगा कि ये कौन कौन सी प्राइवेसीज हैं और इन्हें आप अपने पास यूटिलाइज करो। मैं इन प्राइवेसीज पे क्या लगा सकता हूँ, आप यहाँ पर भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। कोई भी पिक्चर जो आपको अच्छी लगती है आप उसे लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। आप विंडोज स्पॉटलाइट स्लाइड शो यही है कि आप अपने को फोल्डर है, ये बेसिकली स्क्रीन सेवर आप कह सकते हैं कि आपकी स्क्रीन जब लॉक होगी, विंडो प्लस एल इसकी शॉर्टकट की है, आप लॉक करेंगे तो आपके पास जो है जैसे ही आप स्लाइड शो ऑन करते हैं तो आपके पास जो पाथ आपने दिया होगा जिस फोल्डर का, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में जितने भी इमेजेस होंगे उसको एज अ स्लाइड शो जो है वो आपको शो करना शुरू हो जाएगा। बट माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, आपको बहुत से इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स प्रोवाइड करती है टूरिज्म के हवाले से। तो इन्हें हम स्पॉटलाइट में देख सकते हैं। आप यहाँ से स्पॉटलाइट कर दें। विंडोज स्पॉटलाइट करने पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ थीम्स और वॉलपेपर, बड़े खूबसूरत से वॉलपेपर्स, नेचर से रिलेटेड वॉलपेपर्स हैं, यानी रियल इमेजेस हैं, वो आपको मिल जाते हैं और उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ स्क्रीन को लॉकअप करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको लॉक किया है तो ये आपके पास जो है, ये आपकी वर्किंग आपको नजर आ रही थी। पीछे जो वॉलपेपर नजर आ रहा था वो विंडोज स्पॉटलाइट से रिलेटेड था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। जगह के बारे में अगर आप यही गूगल में टर्म लिखें तो आपके पास ये वर्किंग आ जाती है। फिर वो आपको कहता है चूज वन ऐप टू शो डिटेल्ड स्टेटस ऑन द लॉक स्क्रीन। आप उसके डिटेल स्टेटस भी देख सकते हैं। कौन सी ऐप है जो आप देखकर उसके डिटेल स्टेटस जो है वो देखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे वेदर ऐप है ऑन कर देते हैं तो आपकी स्टेटस बार के ऊपर, टास्क बार के ऊपर उसके हवाले से आपको वर्किंग जो है वो मिल जाती है। चूज विच ऐप शो क्विकली स्टेटस ऑन द लॉक स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन है जिससे मैसेज आए तो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली उसका मैसेज आ जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर सेट किया था कि इस लॉक स्क्रीन के ऊपर मेरे पास वेदर की रिपोर्ट आए, तो अगर वेदर से रिलेटेड कोई मैसेज आएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं कैलेंडर से रिलेटेड कोई डिटेल देखना चाहता हूँ तो यहाँ आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन जो है तीनों अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप में स्काइप अब बिल्ट इन आता है विंडो 10 के साथ, अगर आपको कोई कॉल आ जाती है, स्काइप कॉल आ जाती है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप के ऊपर लॉक मोड में भी आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगी और नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर वो कहता है शो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द साइन इन स्क्रीन। आप जब लॉगिन होता है तो उसको भी बैकग्राउंड यही वाली पिक्चर जो है पीछे शो करे। दैट व्हाट आई लव, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसके टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं और इसकी स्क्रीन सेवर सेटिंग्स भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये ओल्ड स्टाइल स्क्रीन सेवर्स हैं। 3 टेक्स्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, किसी भी स्क्रीन सेवर की सेटिंग में चले जाएं तो ये प्योरली ओल्ड स्टाइल स्क्रीन सेवर सेटिंग्स हैं कि यहाँ जाकर आप कोई भी नाम, कोई भी वर्किंग जो है वो लिख सकते हैं। आई लव टू से दैट कि आप यहाँ पर
जाएं और चूज़ फ़ॉन्ट करके आप यहाँ पर सेटिंग्स करें और अपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के नाम जो है वो यहाँ से देखें कि आपको वो कौन सा फ़ॉन्ट है जो आपको पसंद आता है अपनी वर्किंग के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 5 से 10 फ़ॉन्ट्स के जो नाम हैं डिफरेंट हैं, किस तरह से हैं, क्या लुक है उनकी, इनके पहचान के एतबार से आप उनकी जो वर्किंग है उसको अपने पास परफॉर्म करके देखेंगे। आई लव दिस वन, प्रेस ओके तो आपका स्क्रीन सेवर इट समथिंग लाइक दिस, ये आपको इस तरह से नजर आता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई जस्ट सेड नन, अप्लाई। याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपकी देखने के हद तक तो अच्छी हैं, लेकिन ये कि इससे आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। याद रखें अगर आप ऑन रिज्यूम डायलॉग लॉगिन स्क्रीन ऑन कर देते हैं तो 1 मिनट अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर जो प्रेजेंटेशन कंप्यूटर्स हैं, जैसे तो मेरा कंप्यूटर है, इन कंप्यूटर्स के ऊपर हम इन ऑप्शंस को डिसेबल ही रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है लॉक स्क्रीन के बाद जो ऑप्शन है वो है थीम्स की। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब थीम क्या होता है, याद रखें ये कॉन्सेप्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट आगे जाके सब जगह मिलेगा कि कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उस पूरी सेटिंग का एक नाम रख दिया है, वो नाम उसका थीम कहलाता है। जिस तरह आप सबको पता होगा अगर आपके ख़ानदान में कोई शादी का फंक्शन है तो लोग कहते हैं हमने ये वाले कपड़े पहन के आने हैं, सब इसी तरह के कपड़े पहनेंगे, इस रंग के। दैट मीन थीम एक पूरा आइडिया है कि सब एक ही तरह से चलेंगे। सो यहाँ पर देखें तो 4 चीज़ें आपको थीम में नज़र आती हैं। नंबर 1 है बैकग्राउंड, इससे आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दीज सेटिंग्स आर सेम लाइक दिस, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी मर्जी की आवाज़ें भी लगा सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर ऑन हो तो मेरी आवाज़ में मुझे वेलकम करे, तो आप साउंड्स पे क्लिक करें। आपके पास एक ऐप है साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, उसको कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर। आप ये ऐप ओपन करें, इस ऐप में आप जो भी बोलेंगे, यानी इसको माइक ऑन करने के बाद आप अपनी ऐप में जो भी बोलेंगे वो आपके पास आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। आप यहाँ से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें, आप वक्ती तौर पे पॉज भी कर सकते हैं। मैं पॉज नहीं कर रहा, मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। ऑटोमेटिकली एक क्लिप बन गया है जो कि यहाँ पर मुझे अवेलेबल है। आप यहाँ पर ओपन करके इसकी ओपन लोकेशन देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके आप उसकी ओपन लोकेशन देख सकते हैं। याद रखिएगा MP4 में बना है, आप प्रेफर करेंगे आपने अपने इमेज को इसको कन्वर्ट कर लें वेव एक्सटेंशन में। करने के बाद आप अपनी ऐप में जो भी बोलेंगे वो आपके पास आपकी वॉइस डिलीट करके इसको रिमूव कर देता हूँ। जस्ट क्लोज दिस। अगर आपके पास कोई और साउंड्स हैं नेट से आपको मिली हैं तो आप किसी भी एक्शन के ऊपर कोई भी साउंड लगा सकते हैं। यहाँ विंडो के एक्शन है, लाइक क्लिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज पढ़ाया था, क्लोज मिनिमाइज ये बताई थी चीज़ें, तो देखिए सारी यही चीज़ें आ रही हैं। तो आप कहते हैं मैक्सिमाइज पर आपने कोई आवाज़ लगानी है तो ब्राउज करेंगे, ये विंडो के अंदर बनी बनाई साउंड्स हैं। आप आफ्टरनून की साउंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जी, कोई अगर साउंड मुझे यहाँ नज़र आती है, सो अलार्म 1 वेव एक्सटेंशन होनी चाहिए। आपने अपनी साउंड अप्लाई की, ये पीले रंग के स्पीकर का मतलब है कि अब ये आपके पास आपने साउंड अप्लाई कर दिया। अप्लाई करें, ओके करें। अब देखें मैंने रिस्टोर था, अब मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, तो जो आपकी साउंड होगी वो आपके इस सेक्शन के साथ ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई जस्ट सेड नो साउंड्स, अप्लाई एंड ओके। आप अपनी रिकॉर्डेड साउंड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इट शुड बी प्रेफर्ड दैट इट इज इन अ वेव फॉर्मेट .wav। नेक्स्ट, मुझे ये पॉइंटर सफ़ेद वाला अच्छा नहीं लग रहा, ओल्ड स्टाइल पॉइंटर हो गया है। आई लव टू सिलेक्ट दिस। मैं चाहता हूं कि ये कस्टमाइज के अंदर कुछ नाम है, जैसे नॉर्मल सेलेक्ट है वो इस तरह का होता है, हेल्प सेलेक्ट है, ये नाम भी आप याद करेंगे। यानी अगर ये आता है तो इसे क्या कहेंगे, हैंड राइटिंग साइन है, इसे क्या कहते हैं, अनअवेलेबल। ये आपका वर्टिकल रिसाइजर है, इस तरह हॉरिजॉन्टल रिसाइजर, पिक एंड लॉट्स ऑफ अदर आते हैं। मैं ये नाम याद करूंगा कि ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, या इस तस्वीर से इसका नाम ये है। बट आई वांट टू चेंज दिस पिक्चर, मैं ये इमेज चेंज करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्राउज ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन गोइंग टुवर्ड्स डाउन, मैं यहाँ से नीचे मूव करता हूँ। सो आई लव टू यूज दिस एंकर साइन, मुझे ये यूज करना है, व्हाइट वाला यूज करते हैं। आई जस्ट सेड अपन एंड देन अप्लाई। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके पॉइंटर की बजाय आपकी मर्जी का साइन आ गया। इफ़ यू वांट एन एनिमेटेड वन, आप यहाँ क्लिक करें, ब्राउज पे जाएं, आपको यहाँ बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो जहाँ पर भी आपको चाहिए
वो आप इस तरह से जाकर इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये एनिमेटेड के साथ आपको मिलेगा, यू गो विद ओपन, अप्लाई एंड ओके, सो यू विल सी दैट दिस एनिमेशन विल बी हेल्ड इन योर कर्सर प्लेस। सो मैं यहाँ पर कोई भी वर्किंग कर सकता हूँ, मैं अपने पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करता हूँ। देन वी हैव डिफरेंट थीम्स अवेलेबल जो आपको यहाँ पे नजर आते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया गेट मोर थीम्स फ्रॉम विंडो स्टोर। अब सवाल ये आता है कि विंडो स्टोर क्या है। इस वक्त हमारे पास कनेक्शन ओके ऑन हो गया, हमने मिनिमाइज कर दिया। देखिए मेरे पास ये मेरा विंडो स्टोर है। विंडो स्टोर क्या होता है, ये बेसिकली आपकी एक ऐप है। आई जस्ट शो यू दिस। यहाँ देखें ये आपके पास एक ना विंडो स्टोर है, इसका वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ये आपको आइकन नजर आता है। विंडो स्टोर में आपको वो चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, जैसे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है मोबाइल के ऊपर, इसी तरह विंडो में विंडो स्टोर होता है। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज आर देयर। सो यू फर्स्ट हैव टू गो एंड लॉग इन योर वर्किंग। आपने अपने कंप्यूटर पे अपना लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है atharlectures@outlook.com पर। अब आप यहाँ नीचे की तरफ मूव करते हैं और जो भी आपको इसमें से जी आप पहले बताइएगा शायद कौन से वाला वॉलपेपर लें। ये वाला ओके। इन्होंने कहा जी ये वाला वॉलपेपर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। याद रखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो स्टोर से मैंने एक वॉलपेपर परचेज करने लगा हूँ। अब इस वॉलपेपर जिसका नाम है प्राइड 2020, इसकी प्राइस क्या है, तो ये इसके ऊपर इसकी प्राइस लिखी होती है। ये फ्री है और गुड लव एट। याद रखिएगा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट असेस ना करें जिसका आपको नहीं पता और उसकी जो रैंकिंग है वो 3+ नहीं है, यानी 3 से कम वालों को मैं प्रेफर नहीं करता। सो आई जस्ट गो देयर। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो बाद में कर लें, अगर आपका लिमिटेड कनेक्शन लिमिटेड कनेक्शन है, मेरा अनलिमिटेड कनेक्शन है, सो आई जस्ट गेट इट आउट। मैं यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप गेट पे क्लिक करते हैं आपकी यहाँ पर एक नई एप्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी लोड हो रही हैं और रिक्वायर्ड अपडेट है या उन पर कोई वर्किंग है, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो मेरे पास चलाना उसने यहाँ पे शुरू कर दी हैं। तो मुझे अभी ये नहीं चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए थी आपने उस पर क्लिक किया और अब आपके पास आपका कर्सर बिजी और बैकग्राउंड वर्किंग में आपको शो कर रहा है कि वो ऐप जो है वो आपके पास डाउनलोड हो रही है। कुछ देर में जब ये डाउनलोड होगी तो हम इंशाल्लाह इसको यहाँ से आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।